हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इन इक्वालिटीज़, ठीक है, इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक्स, ठीक है, पहले वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है। इसमें होता है, देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। इनइक्वालिटीज में इसका क्या मतलब होता है कि ए या तो बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, या याद रखना, हिंदी में बता रहा हूँ, या, ठीक है। ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। एक टाइम पे अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो पूरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, या ये सेटिस्फाई हो रहा है तो सभी पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, देखो, ए अगर बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से भी छोटा होगा। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड आता है आपका, देखो, थर्ड में क्या है, ए लेस देन बी है अगर ए लेस देन बी है और मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस ए माइनस, ओ सॉरी यहाँ लगा दिया, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, ये हो जाता है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर a लेस देन बी है, ठीक है, और c लेस देन b है, ठीक है, तो a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस डी के, ठीक है। a प्लस सी, देखो, a लेस देन b है और b c लेस देन था d से, तो अगर जब मैं इनको ऐड करूँगा a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस डी से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, देखो चौथी भी यही है मल्टीप्लिकेशन की, अगर a लेस देन b है तो के ए लेस देन होगा के बी से अगर के ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर मान लो, देखो, 2 3 से ऐसा है, देखो 3 2 से बड़ा है, अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करता, के 2 है जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। दोनों अभी भी सेम इक्वलिटी का साइन अभी भी यहाँ पे सेम है क्योंकि k ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ठीक है, अगर k लेस देन 0 हुआ, देखो a ग्रेटर लेस देन b है, ठीक है, a लेस देन b है और मतलब 2 लेस देन 3 है, मान लो, ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर k लेस देन 0 है, लेकिन k मतलब मान लो k हो गया -2, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 के साथ, ठीक है, -2 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। अभी कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, इनइक्वलिटी का साइन पलट गया, इस साइड का जो वैल्यू थी वो बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। आपको आई होप समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। मल्टीप्लिकेशन में अगर k ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और a लेस देन b है तो के ए भी लेस देन के बी होगा, ठीक है। और उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर k लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन a लेस देन b है तो के ए ग्रेटर देन हो जाएगा के बी के, उल्टा हो जाएगा साइन, ठीक है, समझिए ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है, बेसिक्स है इनइक्वालिटीज़ के, ठीक है। फिफ्थ रूल देखते हैं ज़रा, देखो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ रूल देखते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर 0 से लेकर a b के बीच में है, ठीक है, तो इसका इम्प्लाइज, ये क्या कर रहा है, इम्प्लाई, ठीक है, 0 से आगे है, देखो 0 है ना, यहाँ a मान लो, a छोटा है b बड़ा है, ठीक है, 0 के इस इनइक्वालिटी लाइन के इधर को लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ये देखो a भी है, ठीक है, ऐसे। तो क्या मतलब है इसका, देखो a की r, ठीक है, a की
ए की पावर अगर मैं आर करूँगा तो वो भी बी की आर इससे बड़ा होगा, ठीक है। ए की आर छोटा होगा, बी की आर, मतलब इनको मैंने आर पावर दे दी, ठीक है। आर जहाँ आर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यह भी याद रखना। अभी आर ग्रेटर देन जीरो है तो मैंने इनको आर एनथ पावर आर पावर दे दी, ठीक है। ऐसे मान लो, आर्थ पावर नहीं होती, आर पावर मतलब इसको मैंने इतना पावर दे दी, ठीक है। आर वैल्यू है ये, ठीक है, इतनी पावर दे दी। तो इतनी पावर देने के बाद भी इसका साइन सेम ही रहा, ठीक है, क्योंकि आर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर देखो, अगर अगर देखो ए की पावर देखो ना, ए मान लो, देखो जैसे यहाँ जीरो है, यहाँ टू था, यहाँ थ्री था, ठीक है, और टू की पावर दे दी मैंने, टू की पावर, ठीक है, जीरो से टू की, सॉरी इनइक्वालिटी इसको हटा देते हैं, टू की पावर दे दी मैंने, देखो टू और थ्री है, मान लो, देखो टू और थ्री है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, और टू की पावर दे दी मैंने, ठीक है, टू की पावर दे दी, क्यूब कर दिया, ठीक है, थ्री का भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थ्री जो है जीरो से बड़ा है, आर जीरो से बड़ा है, आर यहाँ क्या है, थ्री है, तो आठ जो होगा ना, अभी भी यही होगा, देखो आठ, इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहा, आठ छोटा है 27 से, ठीक है, आठ छोटा है 27 से, ठीक है, यही रहा, ऐसे करना होता है। और देखो अभी हम करते हैं, देखो अगर जीरो से ए ग्रेटर देन बी ऐसा है, ठीक है, ए लेस देन बी है, अभी भी जीरो जीरो को हटा दो, ए लेस देन बी, यही मतलब है। अब आर पावर हमने इसको दी, आर है लेस देन जीरो, ठीक है, तो पलट जाएगा इनइक्वालिटी का साइन, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए की क्यूब ग्रेटर देन हो जाएगा बी की क्यूब से, ऐसा होता है। ए की आर ग्रेटर देन हो जाएगा बी की आर से। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एक बार देख लेना इसको पॉज करके, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे हम, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। देखो ये हो गया, सेवन्थ रूल हो गया हमारा, एट्थ रूल देखते हैं, ठीक है, एट्थ रूल, ठीक है। तो एट्थ रूल क्या बोलता है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए प्लस वन बाई ए हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन टू होगा फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इक्वलिटी कहाँ पर होल्ड करेगी, ए इक्वल टू वन पे, ठीक है, ए इक्वल टू वन डालो, वन प्लस वन इक्वल टू टू आ जाएगा, ठीक है। ए वन पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, और ये ए से बड़ा होने पर हमेशा टू के बराबर या टू से बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक है। ए प्लस वन बाय ए हमेशा ए ग्रेटर देन जीरो के लिए टू से बड़ा होगा, टू से बड़ा होगा ए, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ए से टू से बड़ा होगा, ठीक है। और देखो नाइन्थ प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ मैं, देखो नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए प्लस वन बाय ए जो होगा ना, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू माइनस टू होगा ए लेस देन जीरो के लिए, और इक्वलिटी होल्ड करेगी कितने पे, ए इक्वल टू माइनस वन पे, ए माइनस वन डालो, माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, यानी कि माइनस टू, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड कर रही है माइनस वन पे, और लेस देन जीरो के लिए हमेशा इक्वलिटी लेस देन माइनस टू होगी। देखो लेस देन जीरो के लिए माइनस वन पे हमने इक्वलिटी होल्ड कर दी ना, लेस देन जीरो पे देख लेते हैं किसी वैल्यू पे, ठीक है, लेस देन जीरो पे, ठीक है, मान लो यहाँ पर आता है कोई नंबर, ठीक है, कैसे माने, माइनस टू मान लेते, ठीक है, माइनस टू माइनस प्लस ब्रैकेट वन अपॉन माइनस टू, ठीक है, कितना होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस टू माइनस वन बाय टू, ठीक है, ये बनेगा माइनस टू माइनस पॉइंट फाइव, ठीक है, माइनस 2.5, जो कि लेस देन है माइनस टू से, ठीक है, माइनस टू से छोटा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा नंबर क्या होता है, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये बड़ा नंबर का आंसर है माइनस टू, इस तरह से होल्ड कर रही है इक्वलिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है, और मैंने एग्जांपल देके भी दिखा दिया आपको, ठीक है, ऐसे याद, ऐसे रखना होता है याद, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑफ इनइक्वालिटी पे चलते हैं, ठीक है।
ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ इनइक्वालिटीज पे चलते हैं। ठीक है, 10th। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ इनइक्वालिटी पे चलते हैं। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग पे क्या होता है देखो, अगर इफ ए इज लेस देन बी देन ए स्क्वेयर इज लेस देन बी स्क्वेयर डज नॉट ऑलवेज फॉलोज। ठीक है, हमेशा नहीं होगा ऐसा। जब ए और बी नंबर लाइन के एक ही साइड पे हो ना, ए लेस देन बी के, ठीक है, जीरो है ना, जीरो से अरे है। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, एक साइड पे, एक ही नंबर लाइन की एक ही साइड पे लाई कर रहे हो ना, तो जाके ये हमारी इनइक्वालिटीज फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तभी फॉलो करेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर क्या होगा, अगर एक साइड ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, तब ये ज़रूरी नहीं है फॉलो करे। क्योंकि देखो, जैसे मान लो ज़ीरो के अरे पर है ना, ये ज़ीरो के यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 3। ठीक है, अभी -2 लेस देन है 3 के, तो स्क्वायर करूँगा मैं, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। अभी तो ये होल्ड कर रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ नंबर ले लिया मैंने -4। ठीक है, अभी -4 3 से तो छोटा है, लेकिन 16 जो है, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा ना, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं ना हम, स्क्वेयरिंग याद रखना, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, नंबर का स्क्वेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर यानी कि 16 हो गया ना, 16 हो गया बड़ा 9 से। ठीक है, इस तरह से। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ज़रूरी नहीं है, अगर एक ही साइड ज़ीरो के एक ही साइड लाई कर रहे हैं ना नंबर, एक ही साइड, एक बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तब तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही होगी। लेकिन अगर अरे पर है नंबर, ठीक है, ज़ीरो के आर पार है नंबर, आर पार, आर और पार, ऐसे याद रखना। ठीक है, ज़ीरो के आर पार है नंबर, तो ज़रूरी नहीं है, अगर -2 ये छोटा नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी छोटा ही होगा। ये एब्सोल्यूट नंबर, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी देखो ना, -2 का मॉड ले लो 2, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर, वो नंबर अभी भी 3 से छोटा ही था, इसलिए स्क्वायर भी छोटा ही होगा अभी भी, इनइक्वालिटी वही रही। ठीक है, 4 9 से छोटा ही रहा, इनइक्वालिटी वही रही। लेकिन अगर मैंने यहाँ ले लिया था -4, अभी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है, और 3 ये था। ठीक है, अभी 4 बड़ा था 3 से, तो सॉरी -4 ये बड़ा था, 3 बड़ा था -4 से, लेकिन 16 बड़ा हो गया 9 से, स्क्वेयरिंग करके। ठीक है, स्क्वेयर कर दिया ना, स्क्वेयरिंग करके उल्टा हो गया। तो ऐसा होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक नंबर है 2 से 4 के बीच में, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर और 16। ठीक है, अभी भी इन इक्वलिटी का साइन सेम ही रहा। ठीक है, 4 16 से छोटा, और एक्स स्क्वायर इनके बीच में लाई कर रहा है। अब देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर -2x और 4 है, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि देखो, -2 है, -2, ठीक है, सबसे पहले आप इसको लाई कर दो। ठीक है, 0 4, ठीक है, और -2 ऐसे लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो, -2 और 2 के बीच में जो नंबर स्क्वायर करके आएंगे ना, देखो 0 से -2 के बीच में जो नंबर स्क्वायर करेंगे ना हम, और 0 से 2 के बीच में जो नंबर स्क्वायर करेंगे, वो सेम ही क्वांटिटी दे रहे होंगे, जबकि 4 भी आ रहा होगा। देखो ना, 0 से 2 के बीच में जितने नंबरों का स्क्वायर करेंगे ना हम, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा। देखो, 0 से लेकर एक्स स्क्वायर आएगा, 0 से लेकर, 0 भी इंक्लूडेड है। देखो, -2 से 4 के बीच में 0 आ रहा है, और उसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
इक्वल के साइन के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर 0 से 4 के बीच में है, ठीक है, और 4 से, ठीक है, 4 भी आ रहा है। 4 4 देखो 2 का स्क्वायर करूंगा ना, 2 इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में 2 लाई कर रहा है, ठीक है, 2 लाई कर रहा है, तो 2 भी आ रहा होगा, ठीक है। 4 और कहाँ तक होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16 तक होगा, ठीक है, 16 तक होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब मैं इसका यूनियन करूँगा ना, ये दोनों, इनका यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कहाँ तक आएगा, 16 तक। 16 पे ओपन ब्रैकेट होगा, याद रखना, 16 एक्चुअली में नहीं आएगा क्योंकि 4 पे ओपन है, ठीक है, 4 पे ओपन था, इसलिए 16 पे भी ओपन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 16 का यहाँ से किया ना हमने 2 का स्क्वायर, या देखो 0 से लेकर 2 तक, -2 तक, तो जितने नंबर का स्क्वायर करूँगा तो 0 से 4 ही तक आएगा वो, ठीक है, 0 से 4 तक आएगा वो, ठीक है, यहाँ ओपन होगा। लेकिन यहाँ तो क्लोज है ना, इस वाले इंटरवल में तो 4 आ रहा है, तो 4 को लेना ही पड़ेगा हमारे को, ठीक है। इस वाले इंटरवल में 4 आ रहा है तो हमारे को 4 को लेना पड़ेगा, लेकिन 16 नहीं आएगा, ठीक है, 16 नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। ऐसे समझना होता है, ठीक है, ऐसे समझना होता है, क्विक समझना है आपको, मैथमेटिक्स में क्विक होना चाहिए आपको, हर चीज़ एकदम से क्लिक करनी चाहिए, ठीक है, माइंड में। अगला है, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो -5 x 4, ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखो 0, ठीक है, एक बार नंबर लाइन पे और प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखो -5, ठीक है, -5 कहाँ होगा, 0 के इस तरफ होगा -5, और 4 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा 4, ठीक है। 5 इसके बाद नहीं है, हमारे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो -5 से लेकर 4 तक है, ठीक है। 0 देखो ना, 0 यहाँ पर है। अब देखो 0 से लेकर, अब इसका स्क्वायर करना है मेरे को, ठीक है, स्क्वेयरिंग करके आ रहे हैं नंबर, याद रखना, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं हम। 0 से लेकर 4 तक, तो यहाँ देखो, यहाँ जाओ, -4 तक जाओ, ठीक है, -4 तक, -4 इंक्लूडेड है, ठीक है, नंबर, क्योंकि यहाँ जो 4 होगा ना वो तो नहीं आ रहा होगा इंटरवल में, स्क्वेयरिंग करके इंटरवल में नहीं आ रहा होगा 4, लेकिन यहाँ जो -4 है ना, इसकी वजह से ये 4 का स्क्वायर हमको इंटरवल में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जब मैं x का स्क्वायर करूंगा ना, ठीक है, तो x का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। देखो अब क्या होगा, देखो 0 से 4 तक का स्क्वायर करो तो 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन ब्रैकेट के साथ लिखेंगे हम 16 को, ठीक है, 16, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के नंबर का स्क्वायर कर दिया हमने पहले, ठीक है, लास्ट में यूनियन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के नंबर का स्क्वायर करो तो वो भी आएगा 0x², लेकिन अभी क्लोज ब्रैकेट के साथ आएगा। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 16 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली यही नंबर आएगा, ठीक है। इसका यूनियन करना है हमारे को किसके साथ, 0x² कहाँ तक, ओपन ब्रैकेट 25 के साथ, ठीक है, ठीक है। यूनियन करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, 0 से x² कहाँ तक, 25 तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे करते यूनियन, देखो यहाँ देखो 0 से 16 तक है ना, 0 से 16 तक है, ठीक है, 0 से 16 तक के नंबर है, ठीक है, ओपन, ये यहाँ से ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आता है ना आपको, 0 से 16 तक हर नंबर है जिसमें 16 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से लेकर 5 का स्क्वायर किया, 25, इस 0 का 0, 25 का 25, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग का रेंज कहाँ तक आई, 0 से लेकर ओपन 25 तक, ठीक है। जब इन दोनों का यूनियन किया ना हमने, 16 इसी में इंक्लूड हो गया, ठीक है, 16 इसी में इंक्लूड हो गया, और 0 से लेकर 25 पे ओपन आ गया, ठीक है, 25 पे ओपन आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से
इनइक्वालिटी के बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बेसिक था ये, बेसिक, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा देखना है ध्यान से। मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल हर चीज़ का एक एक चीज़ ध्यान से देखनी होती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।